नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के आंसर की, यानी जो भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए, उन सभी क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आंसर की लाया हूँ। तो वीडियो आप जरूर लास्ट तक देखिए दोस्तों। यहाँ पे बाद में आपको सेकंड शिफ्ट मिलेगा, पहले मैं फर्स्ट शिफ्ट से आए हुए क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्ट का, वो ये है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों को काल कर्मानुसार, मतलब यहाँ पे मिलान करवाना है। तो काल के अनुसार यहाँ पे क्या करना है? देखिए, सबसे पहले इल्तुतमिश आया, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद शेरशाह सूरी, फिर उसके बाद अकबर। यानी इसमें जब उनके शासकों को मैं काल क्रमानुसार अगर दर्शाऊंगा, तो सबसे पहले किसका शासन काल रहा? इल्तुतमिश का, फिर अलाउद्दीन खिलजी का रहा, उसके बाद शेरशाह सूरी और फिर अकबर का आया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन आया कि बोल्ड परियोजना का हाल ही में भारत के किस राज्य में? तो दोस्तों, बोल्ड परियोजना जो है ये बांस से संबंधित है, ठीक है। तो बांस, तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कोवैक्स योजना के तहत जो कोविड-19 की पहली मुफ्त वैक्सीन पाने वाला देश कौन सा था? तो वो अफ्रीका महाद्वीप, आपने सुना होगा। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है घाना, तो घाना यानी अफ्रीका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले बात करेंगे सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह, तो ये आपका बुध है, सबको पता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है कोस्टा रिका की राजधानी, तो ये है सान जोस। क्या है? सान जोस। नेक्स्ट, विश्व की 5वीं सबसे मजबूत दूरसंचार ब्रांड, सॉरी, तो दूरसंचार ब्रांड क्या हो जाएगा? रिलायंस जियो आपका, ठीक है, जो कि मुकेश अंबानी की सबको पता है, हम सभी यूज कर रहे हैं। उसके बाद अगला आता है किसने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया? तो सबको पता है कि हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने ही उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे कि पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत आता है? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। सलालपन बिजली परियोजना, तो ये रावी नदी पर है। कहाँ पे है? रावी नदी पर। ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने धन निकासी का सिद्धांत दिया, याद रखिएगा। तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ठीक है। अगला है चरक संहिता, तो चरक संहिता जो है ये चिकित्सा से संबंधित है। चरक संहिता चिकित्सा से। चलिए नेक्स्ट बात करें कि निजी अधिकार होते, तो भैया निजी अधिकार आपने अर्थव्यवस्था पढ़ा होगा। तो निजी अधिकार किसके पास होता है? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है ना, उसके पास, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होता है उसमें क्या होता है कि संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? निजी अधिकार, तो उस पर गवर्नमेंट का अधिकार नहीं होता है। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। फिर आया था आपका मन को हराने वाला, तो ये हो जाएगा मनोहर। सागर में गागर भरना, ये आपका थोड़े में बहुत कुछ कहना, ठीक है। इसके लिए आपको पता है कि बिहारी साहब की जो कविता फेमस है, ठीक है, बिहारी। तो गागर में सागर भरना यानी थोड़े में बहुत कुछ कहना। तो एक है SUPAC, सुपेश, ये आपका एक अगर बात करें, ठीक है, तो ये जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया। यानी अगर मैं ये आपका है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया था। फिर है नेपाल से सीमा कितने देश बनाते हैं? तो 5 देश बनाते हैं। सॉरी, अगर मैं बात करूँ नेपाल से सीमा, तो भारत के कितने राज्यों से नेपाल की सीमा मिलती है? तो 5 राज्यों से, ठीक है। अगला है किस शहर में लाइट हाउस परियोजना? तो लाइट हाउस परियोजना जो है बिहार के पटना शहर में, ठीक है, चूंकि पटना बिहार की राजधानी है, तो यहीं से ये शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, तो ये राज्य सूची में आता है। किस में आता है? राज्य सूची में आता है, ठीक है। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची में आता है, तो यहाँ पे राज्य सूची हो जाएगा। नेक्स्ट है खेतड़ी परियोजना, तो खेतड़ी परियोजना तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है, खेतड़ी परियोजना, ठीक है। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये असम के लिए है, मतलब ये असम में है। प्रकाश वर्ष, तो देखिए प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो एक वर्ष में जो निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है ना, एक वर्ष के दौरान निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। अल्पसंख्यकों का हित, ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 29। फिर है ठोस चालक में धारावाहक, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर है दर्प का पर्यायवाची क्या होता है? अहंकार होता है। नेक्स्ट, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना है? तो 75% है, ठीक है। संतरे में बहुतायत होता है, विटामिन सी होता है, हमें पता है कि खट्टे चीज में विटामिन सी पाया जाता है। एकल का विलोम क्या होता है? बहुल होता है। बसंत विषु जो है ये 21 मार्च, इसके लिए क्या आंसर सही हो जाएगा? 21 मार्च। फिर है
1915-16 में 2 होम रूल लीग की शुरुआत की, तो किसने की? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है। फिर कह रहा है 100 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसका होता है भैया? वित्त सचिव का होता है। किसका होता है? वित्त सचिव का। फेमा का पूर्ण रूप से पूर्ण मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या हो जाएगा? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। भारतीय पहलवान जिस पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध, यानी अभी हाल ही में ये चीज हुआ है, तो ये सुमित मलिक है। कौन है? सुमित मलिक। ई कैबिनेट प्रणाली कहाँ शुरू हुई? ये एचपी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पे यूडीआईएससी शुरू किया गया, तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। फिर कह रहा है वीवो का ब्रांड एम्बेसडर, तो सबको पता है विराट कोहली भैया। विराट कोहली आप पता होगा ये आंसर। ठीक है। लक्षद्वीप का आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये मलयालम है। अगर मलयालम और प्लस अंग्रेजी ये देखा जाए दोनों है, लेकिन इसमें आपका मलयालम ही सही होगा। ठीक है। फिर कह रहा है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो ये कितना हो जाएगा? 552। 552। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे सार्क का सदस्य देश नहीं है, तो सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है? म्यांमार नहीं है। ठीक है। सार्क का सदस्य देश। चलिए, अजंता एलोरा की गुफाएं कौन कहाँ पे हैं? ये औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। ओणम जो है ये आपका केरल में है। ठीक है, मतलब केरल का एक पर्व है ओणम। ठीक है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई तो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए चूंकि प्रथम एशियाई की बात कर रहा है, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर का आंसर सही होगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए मदर टेरेसा भी दिया होगा तो वो चूंकि भारतीय तो थी नहीं, तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये फर्स्ट शिफ्ट से आए हुए क्वेश्चन थे। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा सेकंड शिफ्ट की। किसकी बात करूंगा सर? सेकंड शिफ्ट की। तो देखिए सेकंड शिफ्ट से जो क्वेश्चन आए उसकी बात कर लेते हैं। राज्य सूची में शामिल नहीं है, तो दंड प्रक्रिया राज्य सूची में शामिल नहीं है। शुद्ध वर्तनी आपका बहिष्कार होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर मिलान कर लीजिएगा, मतलब आपने अगर टिक किया होगा तो आपको पता होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सवर्ण सबसे छोटा राज्य, तो ये हो जाएगा गोवा। कौन सा हो जाएगा? गोवा। किस क्रम में भारत आए? तो भारत में देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो सबसे पहले फायान आता है, होयनसांग, टॉमस रो। ये 3 ऑप्शन पता चला कि 3 ऑप्शन आया था, तो फायान, वेनसांग, टॉमस रो। तो ये देखिए यहाँ पे आपका 2-3-1 हो जाएगा। 2-3-1 ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए मैंने भी करके आया, तो मैं भी मतलब पेट का पेपर दे के आया हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो चारों ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिला जिसमें लास्ट में पहला है। तो पहला एक ही ऑप्शन था कि जिसमें लास्ट में पहला, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। सिराजुद्दौला किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो भैया प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य, तो ये आपका केवलादेव है। केवलादेव यानी अगर भरतपुर की बात करें तो आपको पता है कि ये लगभग मतलब राजस्थान में है। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्रोत, तो ये कोरबा से। कहाँ से? कोरबा से। प्रथम राज्य जिसने अपने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा दिया, तो ये हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है। संयुक्त राष्ट्र दिवस ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो इनमें से कोई नहीं। ये आपका सही है, क्योंकि आर्थिक न्याय की बात वैसे ये हमारा बार बार चर्चा होती है आर्थिक न्याय की, लेकिन जो ऑप्शन दिया था उसमें कहीं भी आर्थिक न्याय की बात नहीं की गई है। अच्छा, ग्राम पंचायत के लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो ये आपका अनुच्छेद 40 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है नींबू का जो खट्टा स्वाद होता है किस वजह से? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। इसमें कर्कटजनक रसायन से होता है, तो ये दमा, अस्थमा। लेकिन यहाँ पे 1-2 ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए इसमें कुछ कन्फ्यूजन है, कैंसर भी हो सकता है। आरबीआई ने प्रतिबंध लगाया, तो ये देखिए मास्टर कार्ड पे प्रतिबंध लगाया है। नमस्ते योगा ये आयुष मंत्रालय के द्वारा चालू हुआ। तमिलनाडु विधानसभा 2021 में किस राजनीतिक दल ने जीता? तो ये AIADMK। वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष देश, तो ये आइसलैंड है। कौन सा हो जाएगा? आइसलैंड। हरित गृह गैस नहीं है, तो ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? नाइट्रोजन। चलिए अब यहाँ पे मैं गद्यांश की बात कर लेता हूँ। ये मैंने गद्यांश खुद किया था, तो देखिए यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन देखिए लिखा है। स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक, ये क्वेश्चन था ना कि स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, किससे ये बात प्रूफ होती है ना? तो देखिए इसलिए क्योंकि इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सटीक आंसर होगा। अच्छा, एक चीज़ और पूछा, लेखक का उद्देश्य क्या है? तो लेखक का उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य, मतलब इसमें ये बताना था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य बताना है ना, उसका उद्देश्य क्या था।
फिर कह रहा है धर्म निरपेक्षता का अर्थ तो सभी धर्मों का आदर करना, यही है। स्प्रेडी शब्द का अर्थ है तो प्राप्त करने योग्य, जबकि निष्प्रिय हो जाता है त्याग करने योग्य, ठीक है। अच्छा, लेखक ने मुख्य रूप से बताया, मुख्य रूप से क्या बताया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। फिर कह रहा है हड़प नीति, तो हड़प नीति भैया ये लॉर्ड डलहौजी के समय के इसने मतलब ये नीति अपनाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। अच्छा, धन्वंतरी की बात की थी, तो धन्वंतरी जो थे ये विक्रमादित्य के सभा के 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है, चिकित्सा संबंधित। अच्छा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ये लाहौर अधिवेशन में 1929 में 1929 में आया था। चलिए यहाँ पे मिलान कर लेते हैं। मिलान देखिए एक चीज़ और है, जिसे यहाँ पे आया था कि इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये तो सुभाष चंद्र बोस की थी। गदर पार्टी ये हरदयाल की थी, और मित्र मेला ये बीडी सावरकर की थी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आया था, तो ये आपका सही है, मतलब ये मैंने किया, बाकी आप खुद से गेस कर सकते हैं क्या आंसर मैंने टिक किया है। चलिए आगे बात करते हैं। इंडिका के लेखक, तो ये आपका मेगस्थनीज हो जाएंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया, 1928 में आया। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई तो 1953 में, कब, 1953 में। खिलाफत आंदोलन का विरोध किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने। अच्छा, काकोरी खड़ेन में शामिल नहीं था, तो ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये काकोरी खड़ेन में शामिल नहीं था। फिर देखिए यहाँ पे मिलान की बात कर रहा है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक ऑप्शन जो मैंने टिक किया है, ऑप्शन ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो देखिए ये दूसरा वाला जो ऑप्शन था ना, उत्तर प्रदेश जो लिखा था, दूसरा सेकंड वाला, तो वो नहीं आपका, लेकिन आंसर इसमें आपका दूसरा और तीसरा हो जाएगा। यहाँ देखिए मैंने ये सही मिलान किया है, सही मिलान का मतलब ये जोजिला जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में, ये तो सही है। और बारालापचा और नीसिप किला ये सिक्किम में है, जबकि ये थागला और नीति पास है ना, और ये लिपुलेख ये आपका उत्तराखंड में। तो ये जो आंसर आपका था कि मतलब कौन सा मैच नहीं है, ये मैंने सही मिलान किया है यहाँ पे, जो आंसर लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 2 और 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं गद्यांश की बात कर लेता हूँ। तो गद्यांश में देखिए यहाँ पे पूछा था मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया, क्यों कहा गया भैया, क्योंकि इसके अवयव रूपी जो पुर्जा होते हैं ना, अगर वो विकृत हो जाए तो शरीर यंत्रवत क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, ये आंसर था इसका। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई चुनौती, तो ये था अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। फिर कह रहा है निरामय का अर्थ क्या है, स्वस्थ, निरामय मतलब स्वस्थ। मानव को सृष्टि का लघु रूप माना जाता है, तो मानव को सृष्टि का लघु रूप क्यों माना जाता है, क्योंकि मानव सृष्टि का सिरमौर है। फिर कह रहा है वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो ये साहित्य शास्त्री में, यहाँ पे साहित्य शास्त्री में। फिर एक पूछा था कांटों से भरा हुआ, तो ये कंटका कीड़, कंटका कीड़। फिर ये दूध का दूध पानी का पानी, तो भैया ये इसका आंसर हो जाएगा उचित निर्णय करना है, कहते नहीं है कि दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं बिरु को, तो ये उचित निर्णय। तीक्ष्ण का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तीव्र। अच्छा, गज बदन, गज बदन का पर्यायवाची देखिए गणपति है, गज मतलब हाथी, बदन मीन्स उधर, है ना, तो ये हो जाएंगे गणपति, गणेश भगवान। तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन था जो मैंने मेरे हिसाब से जो मुझे लगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सटीक आंसर है। तो आप खुद से गेस कर सकते हैं कि आपने स्कोरिंग क्या की है, आपके हिसाब से नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको लगा तो प्लीज़ दोस्तों इसके लिए आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल हमारे SK स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको सारे लेक्चर जो है मैं पढ़ा चुका हूँ, तो वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।